हेलो वेल। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया और यहां पर देखा जाए तो भारत ने इस शिखर सम्मेलन के समापन के साथ ही 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन 5 बड़ी उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि है नई दिल्ली घोषणा पत्र, जिसको लेकर आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर ये 5 बड़ी उपलब्धियां भारत ने कैसे हासिल की हैं। वैश्विक स्तर पर G20 के शिखर सम्मेलन के सफल समापन के पश्चात भारत एक देश के तौर पर क्या एक वैश्विक लीडर यहां पर बनता है। ये क्या 5 बड़ी उपलब्धियां भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने में सफल होती हैं या नहीं, तो हम यहां पर इन मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही यहां पे जानेंगे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र, जो कि यूक्रेन रूस युद्ध होने के बाद अब तक जितने भी G20 शिखर सम्मेलन हुए हैं उनमें यहां पर यह पहला आपका साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है G20 में, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि यहां पर है। जानेंगे नई दिल्ली घोषणा पत्र के यहां पर 10 प्रमुख बातें जो कि यहां पर विश्व पटल पर G20 को एक मार्गदर्शन करने वाली है कि आगे यहां पर विश्व किस तरीके से साथ में मिलकर काम करने वाला है। तो चलिए इन सभी पहलुओं को लेकर के एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या विशेष है। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इसे यहां पे नई दिल्ली G20 लीडर डिक्लेरेशन यहां पर आपको बोला जाता है। बड़े फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो इसे नई दिल्ली घोषणा पत्र आप कह सकते हैं। इस पहलू को लेकर के अगर देखा जाए तो यहां पर कई अलग अलग, जैसे कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, G20 शिखर सम्मेलन के भारतीय शेरपा जो थे अमिताभ कांत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे यहां पर मंत्रियों और यहां पर शेरपाओं के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में कई बातें यहां पर बताई गई हैं। हम उन्हीं से इसे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की ये 5 बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं और उसके बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र पे आएंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए जो बातें थी, देखिए यूक्रेन रूस युद्ध के बाद यहां पर इस मौके पर एक साझा घोषणा पत्र जारी करना अपने आप में यहां पे समस्या थी, क्योंकि साझा का मतलब है जहां सब लोग आपके घोषणा पत्र को समर्थन करें। जहां रशिया को पश्चिमी देशों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता और भारत और चीन के मध्य एक देखा जाए तो आपको लगातार विवाद की स्थिति थी और इस कारण से एक साझा दृष्टिकोण पे साझा घोषणा पत्र जारी करने में समस्याएं आई। लेकिन किस तरीके से भारतीय यहां पर देखा जाए तो इस डिक्लेरेशन के पास होने की स्थिति में एस जयशंकर यहां पर कहते हैं कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की और सभी लीडर्स ने माना कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, G20 जो समिट है वो पूरी तरीके से आपको किसका समिट है, ये आपको आर्थिक मुद्दों को यहां पे हल करने का समिट है, ना कि भू राजनीतिक मुद्दों को। और सभी अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को यहां पर डिस्कस किया जाना चाहिए। इस घोषणा पत्र की अगर हम बात करें कुछ प्रमुख बिंदुओं की, तो देखा जाए तो इसमें यूक्रेन जंग का यहां पे 4 बार जिक्र हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये काफी चुनौतीपूर्ण अध्यक्षता भारत के लिए मिली थी, जो समय काल है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फाइनली हमने यहां पर G20 का एक साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया। 37 पेजों तक देखा जाए तो यहां पर आपको इसको लेकर के बातें इसमें हैं, 83 आपको पैराग्राफ इसमें आपको शामिल हैं। टोटल देखा जाए तो नई दिल्ली का जो घोषणा पत्र है 37 पेज का है और 83 पैराग्राफ इसमें हैं। और इस जो कह सकते हैं इस पूरे घोषणा पत्र की जो 5 प्रमुख बातें आपको देखने को मिलती हैं, वो यहां पर अमिताभ कांत इसे बताते हैं कि 5 प्रमुख पहलू जो है भारत यहां पर G20 के माध्यम से, इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो हासिल करना चाहता है, उसमें पहला है कि मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी यहां पर विकास को हासिल करना, जो कि कह सकते हैं कि इन फ्यूचर एक देखा जाए तो आपको फ्यूचर गोल्स यहां पर आपको दीर्घकालिक सेट करता है, जो संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए और समावेशी एक तरीके इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां पे सभी ऐसा ना हो कि विकसित देश या समाज के विशेष वर्गों को इसका फायदा हो, जब बल्कि सभी को यहां पर इसमें साथ में लेकर चलना है। सतत विकास लक्ष्य इसके लिए हमें हासिल करने, जो कि आपको SDG गोल्स निर्धारित किए गए उनको यहां पर प्राप्त करने की कोशिश बढ़नी है, उनको लेकर साथ में काम करना है। दीर्घकालीन भविष्य के लिए यहां पे हरित विकास समझौता, अर्थात कि देखा जाए ग्रीन प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी यहां पे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे उनको यहां पर देखा जाए तो पर्यावरण अनुकूलित आपको प्रोजेक्ट होंगे, यहां पर नुकसान ना होने पाए, यहां पे ग्लोबल वार्मिंग की स्थितियों को और ना बढ़ने पाए, इसको हमें साथ में ध्यान में रखकर चलना है। इसके अलावा 21वीं सदी के लिए यहां पे बहुपक्षीय संस्थाओं को विकसित करना, अर्थ एक तरीके से वैश्विक शासन को यहां पर, या वैश्विक जो संस्थाएं हैं जिनमें यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता जैसे को लेकर के, और अन्य यहां पर वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे संस्थाओं में यहां पर सुधार करने की बात यहां पर भारत कहता है।
बहुपक्षवाद को यहां पे पुनर्जीवित करने पर जोर देता है। ये एक बड़ी बात है जो कि यहां पर G20 घोषणा पत्र G20 घोषणा पत्र भी आप इसे कह सकते हैं, नई दिल्ली घोषणा पत्र भी इसे कह सकते हैं, इसमें कही गई हैं। भारत के संदर्भ देखा जाए G20 की जो 5 प्रमुख बातें अगर हमें यहां पर आपको देखना जाए, G20 में भारत की 5 जो बड़ी उपलब्धियां अगर हम कहें कि क्या रही हैं, तो आप यहां पर इन 5 चीजों पर जरूर इन्हें यहां पर देखें और समझें। सबसे पहले यहां पर हमने देखा था कि G21 बना आपको G20 बना G21, जहां पे अफ्रीकी संघ को भारत ने सदस्यता प्रदान की और इस तरीके से यहां पर आपको एक पूरा अफ्रीकी संघ अब यहां पर G20 का सदस्य बना। तो एक बहुपक्षवाद की जो सुधार की यहां पर बात की गई है, भारत ने उसकी सुधार यहां पर G20 से ही कर दी है। दूसरी जो बात यहां पर हमें देखने को मिलती है G20 के बाद, भारत ने GBA अर्थात कि जिसको ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कि यहां पर आपको घोषणा की है और इसमें यहां पर देखा जाए तो कई सारे सदस्य ऑलरेडी इसके मेंबर बन चुके हैं। भारत की अध्यक्षता में देखा जाए तो इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA को लॉन्च किया गया था और इस समय यहां पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यहां पर आपको G20 में यहां पर लॉन्च किया गया। ये 2 बड़ी उपलब्धियां भारत के लिए यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही वीडियो आपको बने हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा चर्चित मुद्दे चैनल के, और वहां पर आपको G20 बना G21 ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इन दोनों का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। तीसरी जो बड़ी उपलब्धि है जिसे आज हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो है नई दिल्ली घोषणा पत्र। देखिए, नई दिल्ली जो घोषणा पत्र है इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, अभी यहां पर इसके बारे में डिटेल भी देखेंगे। नई दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में हमने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद G20 का ये पहला आपको साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जो कि भारत के लिए यहां पर आपको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। चौथा यहां पर जो आपको उपलब्धि इस सम्मेलन में हमें देखने को मिलती है, IMEC कॉरिडोर। देखा जाए तो इसे BRI के विकल्प के तौर पर, I का मतलब यहां पे इंडिया, M का मतलब मिडिल ईस्ट, E का मतलब यहां पे यूरोप और C का मतलब कॉरिडोर। अर्थात देखा जाए तो भारत, मिडिल ईस्ट और आपको यूरोप को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर यहां पे बनाया जा रहा है, जो कि रेल और यहां पर सड़क इत्यादि के परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा और व्यापारिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा। इसको लेकर के मैं यहां पर कल वीडियो लेकर आऊंगा, इसकी डिटेल्स यहां पर इसके बारे में समझेंगे क्या है। इसके अलावा जो 5वीं बड़ी उपलब्धि यहां पर रही है, ग्लोबल साउथ। भारत ने ग्लोबल साउथ को यहां पर प्रस्तुत किया है वैश्विक मंचों पर लगातार, और एक लीडर के तौर पे अपने आप को यहां पर ग्लोबल साउथ का प्रस्तुत किया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत देश जो है अब तैयार है यहां पर विश्व का नेतृत्व करने के लिए, और उसने यहां पर बड़े मंचों में खुद को इसे स्थापित किया है। ग्लोबल साउथ की अवधारणा को विकसित किया है, उसका नेतृत्व खुद को यहां पर लेकर आया है। साउथ अफ्रीका को यहां पर देखा जाए, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, आपको साउथ एशिया में यहां पर अपने आप को एक बड़ा लीडर यहां पर स्थापित कर चुका है। यहां तक कि देखा जाए तो अफ्रीकी मंच ने भी स्वीकार कर लिया कि भारत अब यहां पर चीन से आगे है और हमें यहां पर उनके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। तो एक तरीके से भारत को यहां पर जो 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो आपको GBA अर्थात G20 बना G20 बना G21, GBA, तीसरा नई दिल्ली घोषणा पत्र, चौथा IMEC कॉरिडोर और 5वां यहां पे ग्लोबल साउथ। इन सभी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए यहां पे पहले 2 तो बन चुके हैं, तीसरे पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। 2 वीडियो जो चौथे और 5वें हैं, ग्लोबल साउथ और IMEC कॉरिडोर को लेकर, ये नेक्स्ट मेरे अपकमिंग यहां पे वीडियोस होंगे जिसे आप जरूर देखिएगा। चलिए आइए यहां पर देखते हैं अगले यहां पे टॉपिक को। देखिए, नई दिल्ली घोषणा पत्र में यहां पे जो बातें रखी हैं, 10 बातों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है और यही है नई दिल्ली घोषणा पत्र का यहां पर सार। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे जैसे हमने कहा कि मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी विकास यहां पर एक पहला मुद्दा उठाया गया है। पहली बात यहां पर रखी गई है कि फ्यूचर कैसा होगा, सबको साथ में मिलकर टिकाऊ होना चाहिए, लंबे समय तक जिसे यूज किया जा सके, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और समावेशी अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ को यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हमें यहां पे SDG गोल्स को साथ में लेकर चलना है, जिसे यहां पे 30 लक्ष्य रखे गए हैं और ये 30 लक्ष्य यहां पे सभी देशों को यहां पर हासिल करने हैं। भविष्य को लेकर के देखा जाए तो यहां पे हरित विकास समझौते को प्राथमिकता देते हुए दिखाया जाता है, अर्थात कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यहां पे ग्रीन क्रेडिट को प्रोत्साहित करना, ग्लोबल यहां पे बायोफ्यूल अलायंस जैसी संस्थाओं को स्टार्ट करना और यहां पे स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी में निवेश को प्राथमिकता देना।
चौथा यहां पे देखिए 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को यहां पर साथ में मिलकर के काम करना और इसमें सुधार को प्राथमिकता देना। सबसे पहले देखा जाए तो यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को इसमें सबसे प्रमुखता से रखा गया है और इसको लेकर के देखें तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यहां पर एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि भारत को यहां पर इसकी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। G20 में भारत का यहां पर कहना था कि देखा जाए तो जब आपको यूएनएससी की स्थापना हुई थी तब यहां पर कुल उसके 52 मेंबर थे, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए 200 से ज्यादा मेंबर हैं और इस दृष्टिकोण से देखा जाए वैश्विक स्थिति यहां पे परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। नए देशों का यहां पर त्वरित विकास हुआ है और इसलिए यहां पर एक संतुलित यहां पे बहुपक्षीय और वैश्विक शासन में सुधार को लेकर प्राथमिकता देते हुए यहां पर बहुपक्षीय संस्थाओं को विकसित करना होगा। तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें एआई को लेकर यहां पर इसका किस तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए, साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षा, साथ ही आने वाले भविष्य में हम देखा जाए तो नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए जो मानव उपयोगी हो और मानव सेंट्रिक हो। यह भारत की यहां पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहां पर नई दिल्ली घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन को यहां पे प्राथमिकता दी गई है कि विश्व स्तर पर लगने वाली जो टैक्स की प्रक्रियाएं हैं उसको हम ज्यादा यहां पे त्वरित और संतुलित कैसे कर सकते हैं। यहां पे इसे समावेशी अर्थात कि यहां पे बहुत ज्यादा किसी पर टैक्स ना लग रहा हो और इसका फायदा व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। सातवीं जो यहां पर आपको इसमें बातें रखी गई कि लैंगिक समानता और सभी लड़कियों महिलाओं को सशक्त बनाने पर प्राथमिकता देना। एक देखा जाए तो किसी भी विश्व के और देश के विकास के संदर्भ में भारत का हमेशा मानना रहा है कि देखिए जेंडर इक्वलिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो महिलाएं जो हासिल यहां पर लगातार कर रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वहां पर इसे वैश्विक स्तर पर लागू करना चाहिए। लैंगिक समानता को लेकर यहां पर लड़ाई लड़नी चाहिए और महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा से लेकर के जॉब अवसर और हर तरीके कि यहां पर समान अवसर उन्हें मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे शैक्षिक स्तर पर हो, करियर के स्तर पर हो, कहीं भी। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को यहां पे हल किया जाना, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर मूल रूप से यहां पर स्थापित है, जिसमें निवेशक प्रक्रियाओं को बढ़ाना है, निवेश इन्वेस्टमेंट की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना, साथ ही साथ यहां पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर किस तरीके से काम करना, प्रक्रियागत चीजों को बेहतर बनाना और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के यहां पर फंडिंग जैसी चीजों को इसमें प्राथमिकता देते हुए दिखाई देता है। नौवीं जो बात यहां पर रखी गई है आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना। भारत हमेशा से कहता आया कि देखिए आतंकवाद के मुद्दे को हम यहां पर किसी भी तरीके से यहां पर हम शिथिल नहीं मानते। आतंकवाद हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर के सिर्फ अकेले लड़ने से लड़ाई हल नहीं होगी, बल्कि साथ में मिलकर के काम करना होगा। भारत ने G20 के इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को यहां पर प्रमुखता से स्थान दिलाया है और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ देखा जाए आतंकवाद को यहां पर बढ़ावा मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, जिसमें अलग अलग देशों से किसी अन्य अनजान तरीके से उन्हें यहां पर वित्त का आवंटन किया जाता रहा है। भारत यहां पर इस पर रोक लगाने की बात करता है और इसके मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से निपटने को लेकर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। 10वां यहां पर देखें तो अधिक समावेशी विश्व के निर्माण को भारत यहां पर प्राथमिकता देते हुए दिखाई देता है, जिसमें यहां पर जो विकसित और विकासशील देशों में जो अंतर है उसे पाटने को लेकर काम करना, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य एक साझा यहां पे दृष्टिकोण के तहत कार्य करना, योजनाएं बनाना, नए संस्थाओं का विकास करना, उसमें सहयोग करना जैसे पहलुओं को इसमें रखा गया है। तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अगर हम देखें तो न सिर्फ यहां पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है, बल्कि यहां पर साथ ही साथ भारत के G20 समापन और वैश्विक लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करने में नई दिल्ली घोषणा पत्र एक विशेष उपलब्धि दिखाता है। साथ ही हमने यहां पे देखा G20 घोषणा पत्र में भारत की यहां पे 5 बड़ी उपलब्धियां। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम कुछ और पहलुओं को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत यहां पर IMEC कॉरिडोर में शामिल हुआ है, BRI का कैसे यहां पर वो मुंहतोड़ जवाब देता है और उससे जुड़े हुए यहां पर अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।